जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाचे विघ्नियने। आज के सत्संग में श्री अंगद जी का चरित्र वर्णन करेंगे। इस संबंध में नाभा जी कहते हैं, अभिलाष भक्ति अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। नगमो लिखता है सवै भूपति मिली जाचे। सावधान बहु करे दास नाहि निमति काचे। एक समय संकट मेले वे पानी में डार्यो। प्रभो त्यारी वस्तु बदनते वचन उचार्यो। 5 दोय सत कोसते हरि डाले और धर्यो। अभिलाष भक्ति अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण करो। अंगद जी के विषय में बताते हैं कि ये रायसेनगढ़ के राजा दिलीप सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह थे। ये पहले भगवान से विमुख थे। इनकी स्त्री भगवत भक्ता थी। उसमें से अंगद जी का अपार प्रेम था। उसने भगवान और उनके भक्तों की सेवा का नियम अपने हृदय में धारण कर रखा था। एक बार उसके श्री गुरुदेव घर पर आए और भक्ति शिष्या की प्रार्थना पर वे सुखपूर्वक सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। कथा के समय अंगद जी आ गए। बोले, अरे घर के भीतर यह कौन बैठा है? देखो, किसी अपरिचित पुरुष को घर में उन्होंने देखा। अब इनसे चुप नहीं रहा गया। ये तो फटकारते हुए गुरु जी से बोले, स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? स्त्रियों के प्रति नर चेष्टा से प्रेरित प्रतीत होते हो। इतना सुनते ही श्री गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। श्री अंगद सिंह की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया। और अंगद सिंह तो संसारी सुखों के वशीभूत थे, अतः इन्हें बड़ा दुख हुआ। स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उसके पांव पकड़ लिए। अंगद सिंह की स्त्री मुख ढककर सोई थी, क्रोधवश थी, अतः इन्हें अपना मुख दिखाना नहीं चाहती। इन्हें उसका मुख देखे बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता था। अंत में इन्होंने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो और हमें जो कुछ कहो वही हम करेंगे, परंतु तुम अपना मुखचंद्र हमें थोड़ा सा दर्शन दो कराओ। तुम्हारे दुख से दुखित होकर मैंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया है। तुम्हारे प्रसन्न हुए बिना मैं कैसे खा पी सकता हूँ? मेरा जीना तभी होगा जब तुम प्रसन्नतापूर्वक कुछ खाओगी पियोगी। उसने कहा, मुझसे बिल्कुल मत बोलिए। मैं अभी इसी क्षण अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। यदि मेरी भक्ति का प्रण सच्चा होता तो श्री गुरुदेव जी के अपमानित होते ही मैं धरती में समा जाती। यह सुनकर अंगद जी ने फिर कहा, अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुँह से निकल गए। पति देव के दैन्य को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर गया। अपनी पति को समझाते हुए उसने कहा, अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़िए और उन्हें प्रसन्न करके उनको अपना गुरु बनाइए। स्त्री की यह बात सुनकर अंगद जी श्री गुरु जी के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर लेवा लाए। दीन भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। श्री अंगद जी ने
वैष्णव धर्म के अनुसार श्री गुरुजी के द्वारा दी गई तुलसी कंठी कंठ में धारण की और मस्तक में सुंदर तिलक लगाया। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाया। अब श्री अंगद जी के हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति हो गई। एक बार की बात, अपने भतीजे राजा दिलीप सिंह के आदेशानुसार आपने एक राजा के ऊपर चढ़ाई की। आपके साथ में सेना थी। शत्रु की फौज को मारते पछाड़ते हुए आप बढ़ते गए और विजय प्राप्त की। राजभवन की लूट में आपको राजा की टोपी मिल गई जिसमें 100 नग जड़े हुए थे। उनमें से एक नग सबसे बड़ा मूल्यवान था। टोपी के 99 नगों को बेच कर आपने संत भगवंत की सेवा कर दी और एक नग जो सबसे बड़ा कीमती था उसे आपने अपनी पगड़ी की लपेट में रख लिया और मन में निश्चय किया, इसे मैं जगन्नाथ जी को अर्पण करूँगा। अब फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होने लगी। देखो, 100 नगों से जड़ी हुई टोपी मिली थी। इस बात को राजा दिलीप सिंह ने भी सुना। राजा ने लोगों से कहा, चाचा जी, आज यदि उस बड़े हीरे को दे दें तो 99 हीरे जो इन्होंने खर्च कर दिए, संत सेवा में लगा दिए हैं, हम उनको माफ़ कर देंगे। लोगों ने आकर इन्हें खूब समझाया, अनेक युक्तियां दी, परंतु इन्होंने किसी की नहीं मानी। तब लोगों ने आकर राजा से कह दिया, अंगद सिंह की एक बहन थी जो राजा की बुआ लगती थी। वह इनसे बड़ा प्रेम करती थी और इनके यहाँ रसोई बनाया करती। राजा ने उसके पैर छूकर उससे कहा, बुआ जी, तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो, मैं तुम्हें बहुत सा धन धरती दूंगा। उसने राजा की वह लोभ में आ गई और राजा की बात मान ली। विष घोलकर भोजन में मिला दिया और भगवान का भी भोग लग गया। फिर अंगद सिंह को बुलाकर कहा, आओ भोजन कर लो। थाली परोसकर उनके सामने रख दी। श्री अंगद सिंह की बहन की एक लड़की भी थी। वे जब भोजन करते थे तो उसे भी साथ बैठा लेते थे। अब उनकी बहन ने देखा, अपनी लड़की को विष भोजन से बचाने के लिए उसने उसे कहीं किसी के घर में छिपा दिया। ये उसके बिना भोजन नहीं कर रहे थे। तब वह बोली कि आप भोजन कीजिए, वह कहीं खेलने गई है। वह समझाते समझाते हार गई, परंतु उन्होंने उसके बिना भोजन नहीं किया। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा प्रेम देखकर उसके मन में भाई के प्रति प्रेम आया। भाई की मृत्यु से डरकर रोने लगी। गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात बता दी कि राजा ने उसे मारने के लिए जहर की बात कही है। इस भोजन में जहर मिला हुआ है, अब तुम इसे मत खाओ। यह सुनकर अंगद जी ने कहा, राण, तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और हमें खाने से रोकती है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया और भगवत इच्छा बलवती मानकर पुनः किवाड़ बंद करके सब प्रसाद पाकर लेट गए। आपके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रसाद प्रेम से आपके मुख पर नई चमक आ गई, परंतु आपके मन में इस बात का
असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाए गए। उनके इस मानसिक कष्ट का वर्णन किसी से नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे ये घटना घटी उसने राजा ने भी सुना। श्री अंगद सिंह ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। समाचार पाते ही खींचकर राजा ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया। राजपुरुषों ने कहा, आप हीरा यहीं मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग परवश हैं, बिना हीरा लिए आपको छोड़ नहीं सकते। हम लोगों ने राजा की आज्ञा से दौड़कर आप पर चढ़ाई की है। यह सुनकर अंगद जी ने कहा, आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ। अब अंगद सिंह सोचने लगे कि यह हीरा जगन्नाथ जी की सेवा में कैसे अर्पण करूँ। यह संकट सिर पर आ गया। अब किम कर्तव्य विमूढ़ आपने भगवान का स्मरण किया तो आपकी समझ में आया, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। अब कि प्रभु जो है सब जगह विराजमान है। पत्र पुष्प जो कुछ भी प्रेम पूर्वक उन्हें अर्पण किया जाता है उसे वे स्वीकार करते हैं। ऐसा अंगद जी ने विचारा और विचार कर बोले, आपकी ही यह वस्तु है, अतः आपको समर्पित करता हूँ। हे गोविंद, आप कृपया स्वीकार करें। मन में अभिलाषा थी कि इसको आपको अर्पण करूँगा। आपकी वस्तु है, उसे दूसरे बलपूर्वक लेना चाहते हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्या करूं। आप समर्थ हैं, अपनी वस्तु ले सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। यह विचार करके मन में भगवान के प्रेम में डूबकर उन्होंने यह हीरा जल में डाल दिया। प्रभु, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रेम भरी भक्ति की ये वाणी जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। प्रभु ने 700 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। श्री अंगद जी ने उस हीरे को कुंड के जल में फेंककर अपने घर आ गए। उधर राजपुरुष लोग जल में कूदे, हीरों को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब वह हीरा उन्हें नहीं मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहीं आ गया। उसने कुंड का सब पानी बाहर निकलवाया, फिर भी जब हीरा न मिला तो कीच में दौड़वाया। कीच में भी न मिलने पर राजा मूर्छित और उदास हो गया, दुख सागर में डूब गया। इधर जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी, तुम जाकर अंगद सिंह से कह दो तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर इन्हें सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही। फिर पुनः अंगद सिंह ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा है। इन्होंने नेत्रों से जो दर्शन का सुख प्राप्त किया उसका वर्णन कौन कर सकता है। श्री अंगद सिंह के इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में महान दुख हुआ। उसने भोजन पानी छोड़ दिया। राजा को अब इस बात का विशेष भय लगने लगा कि यह केवल अंगद जी से ही बैर नहीं है, श्री जगन्नाथ भगवान से भी बैर हो गया। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई।
जैसे भगवान ने प्रहलाद जी का पक्ष लेकर हिरण्याकश्यप को मारा, श्री विभीषण जी का पक्ष लेकर रावण को मारा, सुग्रीव जी का पक्ष लेकर बाली को मारा, वैसे ही अंगद का पक्ष लेकर मुझे मारेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे। भागवत द्रोही को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। पुनः जिस दिन से अंगद जी गए, जगन्नाथपुरी गए, उसी दिन से राज्य में ऐसे अनेकों संकट उपस्थित हो गए जिनका कोई निवारण नहीं दिखता था। अतः राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, इसलिए कि भगवत भक्त ब्राह्मण होते हैं। स्वयं भगवान ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। दूसरा, अपनी करनी पर अत्यंत लज्जित होने के कारण राजा स्वयं नहीं गया। ब्राह्मणों को लेवाने के लिए श्री जगन्नाथपुरी भेजा कि तुम अंगद जी को बुला के ले आओ और उनसे कहा जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से आप लोग लिवा के ही लाना। यदि वे मेरे नगर में आए तो मैं अपना बड़ा भाग्य मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथन अनुसार पुरी में जाकर श्री अंगद जी से राजा के दुख को सुनाया और प्रार्थना की, अब आप वहीं पधारो। वे किसी भी तरह से जब आने को तैयार नहीं हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर पड़ गए। तब अंगद जी को दया आ गई और राजा के दुख दूर करने के लिए आप चल पड़े। जब आप नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आया और इनके चरणों में लिपट गया। आपने उसे छाती से लगा लिया, आँखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नवजीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरि भक्ति में आचरण किया। राजा का हृदय भक्ति भाव से अति सरस हो गया। तो यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि अंगद जी के अनंत गुण चरित्र हैं। जितने यहाँ कुछ चरित्रों का यहाँ गान किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो भक्त भगवान की जय, श्री भक्तराज अंगद जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।